मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर 214/24 ये सीआर नंबर है और आईपीसी की कलम 420, 406 रेड विथ 34 ऑफ आईपीसी की कलम जैसे धारा से इन्होंने सिटी पुलिस स्टेशन जो है इन्होंने गुना दाखिल किया है। उसमें जो फिरियादी है मालेगांव और वो बॉम्बे में टीचर है, उसने ये सिटी पुलिस स्टेशन के अंदर गुना दाखिल किया है। गुना जो दाखिल हुआ है 7/8/2024 को और उसका इंसिडेंट जो है ये जो स्टार्ट हुआ है 31/10/2018 से। तो उसमें टाइम टू टाइम उसने थोड़ा थोड़ा पैसा करके कुछ कैश में, कुछ एटीएम से, कुछ अकाउंट से और कुछ ऑनलाइन ऐसे ट्रांजेक्शन जो है 24,35,500 इतना ऐसे वो उसका ट्रांजेक्शन हुआ है, ऐसा उसका उसने फिरियाद दी है। फिरियादी का ऐसा बोलना है कि उसने वो महाराष्ट्र बैंक जो है उसकी जो बैंक अकाउंट खाता है वहां पर वो गई थी अकाउंट में बैंक में काम के लिए। वहां पर आरोपी नंबर 1 से मुलाकात हुई। उसने अकाउंट जो फिरियाद है वो बता रहा मैं, तो उसने वहां पर उससे मुलाकात हुई। वो बोले मैं शेयर मार्केट में काम करता 18% से आपको मुनाफा दूंगा, इस ताल्लुक से बातचीत उन्होंने बातचीत कर एक दूसरे के ऊपर जो भी एतमाद करके वो लोग ने पैसे आपका ये थोड़ा थोड़ा करके उसको ट्रांजेक्शन हुआ है, ये पैसा इतना हुआ है। बाकी ये ऐसी उसकी फिरियाद है। इस ताल्लुक से उसमें फिरियादी जो है, फिरियादी की फिरियाद के ऊपर महफूजुर रहमान, जुबैर अहमद और अंसारी जावेद रहमान, जुबैर रहमान, ये ऐसे दोनों भाई है। इन लोगों को पुलिस ने कल अरेस्ट करके आज कोर्ट में उनको हाजिर करा। उसमें पुलिस कस्टडी की डिमांड करी। पुलिस कस्टडी में उनका पुलिस का ऐसा बोलना था कि 24,35,500 रुपया जो है ये उनके लग से रिकवर करना है और इसके अंदर और दूसरा कोई इसमें मुलविस है क्या उसकी तपास करना है, बैंक के डिटेल वगैरह कलेक्ट करना है। इस ग्राउंड के ऊपर पुलिस कस्टडी की डिमांड की थी। उसके अंदर मैंने उस कोर्ट को यही बोला उसके अंदर कि इसके अंदर जो है 2018 से ये बैंक के अंदर ऑल ऑफ सडन मीटिंग मुलाकात होती है। मुलाकात के अंदर ये एक दूसरे से बाद में ट्रांजेक्शन करते, पैसे का लेन देन करते और 31/10/2018 से लेके उसके बीच में एक साल का गैप है। तो 2019 के अंदर 9वें महीने के अंदर उसने वापस पैसे लगाई है। तो एक दो साल के 6-8 महीने के गैप से उसने पैसे जो लगाई है, तो उसको किस चीज का उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था। अगर कोई अननोन पर्सन के ऊपर, थर्ड पर्सन के ऊपर जिसको अपन जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसको अपन कैसे पैसा दे देंगे? इसमें कुछ और मामला होगा इसके अंदर, क्योंकि जिसको अपन जानते नहीं है वो LIC का या फिर वो शेयर मार्केट में काम करने वाला है, एजेंट है या जो भी है, उसके लिए उसके अलग से कोई ऑथेंटिक पेपर वगैरह कुछ इन्होंने आईडी प्रूफ है ये वगैरह कुछ नहीं लेते हुए इतने पैसे कैसे लगाएंगे? हाउ इज पॉसिबल? ये बहुत मुमकिन ही नहीं है। ये इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकता कि कोई किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, इतना पैसा लगा देगा। क्योंकि टीचर, ये लड़की जो है फिरियादी जो है टीचर है, वेल एजुकेटेड है, उसको नॉलेज है शेयर मार्केट और दूसरे मार्केट के बारे में। बॉम्बे में रहती है, उसको जनरल नॉलेज है, सबकी नॉलेज है। उसके नॉलेज होते हुए भी वो मालेगांव में आके दूसरे को जिसको जानती नहीं, पहचानती नहीं, उसके अलग पैसे लगाती। तो ये मुमकिन है नहीं। इसके अंदर डाउट क्रिएट होता, इसलिए उसको पुलिस कस्टडी नहीं देना चाहिए। तो कोर्ट ने उसको दोनों बाजू की सुन के 1 दिन की पुलिस कस्टडी दी है।